कन्या राशि राशिफल 2025 में आपका कैरियर, व्यवसाय, लव लाइफ, एजुकेशन, परिवार और आपकी हेल्थ कैसी होगी, विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले संक्षेप में, वर्ष की शुरुआत से मध्य तक बृहस्पति 9वें भाव में स्थित होकर नौकरी, व्यापार और शिक्षा में लाभ देंगे। इसके बाद वो 10वें भाव में स्थित होकर और भी अधिक फायदेमंद साबित होंगे। शनि 6 से 7वें भाव में गोचर करेगा और राहु 7वें से 6ठे भाव में गोचर करेगा, जो थोड़ी बहुत मुश्किलें खड़ी कर सकता है। लव लाइफ में मिला जुला और पारिवारिक जीवन में अच्छा समय रहेगा। जय सिया राम। प्रयागराज से मैं आपका एस्ट्रो राहुल श्रीवास्तव। वर्ष 2025 कन्या राशि वालों का कैरियर और व्यवसाय। वर्ष की शुरुआत से लेकर के 14 मई तक बृहस्पति आपके 9वें यानी भाग्य भाव में रहकर नौकरी और बिजनेस में लाभ देगा। इसके बाद जुपिटर यानी बृहस्पति का 10वें भाव में गोचर से थोड़ी परेशानी आएगी, क्योंकि 7वें भाव से चतुर्थ भाव पर शनि की 10वीं दृष्टि रहेगी। इसके चलते नौकरी में थोड़ी बहुत परेशानियों के बावजूद आप उन्नति करेंगे। नौकरी पेशा लोगों को इस साल अच्छा इंक्रीमेंट मिल सकता है। जो बिजनेस में है तो मिले जुले परिणाम मिलेंगे। राहु का गोचर भी मिले जुले परिणाम दे सकता है। आपको शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता है। बेहतर होगा कि आप शनि और गुरु की शुभता के उपाय कर लीजिए और अपने कार्य के प्रति समर्पित रहें। कार्य क्षेत्र में आप जितना अधिक फोकस होकर कार्य करेंगे उतना ही अधिक सफल भी रहेंगे। 2025 में कन्या राशि वालों की एजुकेशन। वर्ष की शुरुआत में बृहस्पति 9वें भाव में स्थित होकर 5वें भाव को देखेंगे। इसके चलते स्कूली छात्रों को अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। इसके बाद 14 मई को जब 10वें भाव में बृहस्पति का गोचर चतुर्थ भाव को देखेगा, तब हायर एजुकेशन और कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए शुभ साबित होगा। हालांकि राहु का 6ठे भाव में गोचर और शनि का 7वें भाव में गोचर पढ़ाई में रुकावट डाल सकता है। इससे बचने के लिए एक उपाय कि आप प्रतिदिन हल्दी का तिलक लगाएं और उत्तर की दिशा में बैठकर ही पढ़ाई करें। हालांकि आपकी सेल्फ स्टडी पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। कन्या राशि वालों का विवाह और पारिवारिक जीवन। बृहस्पति के गोचर के चलते मई के पूर्व अविवाहित लोगों के विवाह तय होने की संभावना प्रबल है, परंतु वर्ष के मार्च के बाद 7वें भाव के शनि वैवाहिक जीवन में मतभेद पैदा कर सकते हैं। घर परिवार में समय मिला जुला रहेगा। जीवन साथी लाइफ पार्टनर की सेहत का ध्यान रखना होगा। पारिवारिक समस्याओं से बचने के लिए आपको शनि और शुक्र के उपाय करना चाहिए। आपको अपने क्रोध पर भी नियंत्रण रखकर वाणी में सुधार करना ही होगा। 2025 में बृहस्पति और शनि की गति आपके फेवर में रहेगी। आपके लव लाइफ में रोमांस और स्नेह बढ़ेगा। यदि विवाह करने का प्लान बना रहे हैं तो वर्ष 2025 आपके लिए बेहद ही अनुकूल है, खासकर जबकि वर्ष के मध्य में राहु 7वें से निकलकर 6ठे भाव में गोचर करने लगेंगे। आपको लड़कों को जो जितने मेल हैं शुक्र और जितनी फीमेल हैं बृहस्पति के उपाय करना चाहिए, जिससे लव लाइफ और भी ज्यादा बेहतर हो सके। कन्या राशि वालों की आर्थिक स्थिति, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। वर्ष के आरंभ में बृहस्पति 9वें भाव में रहकर भाग्य के माध्यम से आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन 14 मई के बाद बृहस्पति अपने कर्म भाव में रहकर दूसरे, चौथे और 6ठे भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे आपके धन संचय के प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा। आप जितना संभव हो सके उतना धन संचय करने का प्रयास कीजिए, सेविंग कीजिए। हालांकि पारिवारिक चुनौतियों को आप पहले से ही संभाल लेंगे तो आर्थिक स्थिति पहले से और अधिक मजबूत होगी। आपके द्वारा किए गए प्रयास और इन्वेस्टमेंट आपके जीवन में अपार सफलता लेकर के आएगा। आपकी इनकम में निश्चित रूप से बढ़ोतरी होगी। आपको सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। 2025 कन्या राशि वालों की सेहत, हेल्थ इज वेल्थ। शनि के
छठे से सातवें और फिर राहु के सातवें से छठे भाव में गोचर करने से वर्ष 2025 में आपकी सेहत में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। आपकी और आपके परिवार की सेहत अच्छी रहे, इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। पहला, गुरु के उपाय करने होंगे। दूसरा, उचित खान पान को अपनाना होगा। और तीसरा, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी करनी होगी। यदि आप सेहत पर ध्यान नहीं देंगे तो जीवन के अन्य क्षेत्रों में आपकी उन्नति पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। हालांकि इस वर्ष देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि होने से आपके उत्तम सेहत के मालिक बन सकते हैं। कन्या राशि वालों को क्या उपाय करना चाहिए? बुधवार को गौ माता को हरा चारा खिलाइए और ओम बुम बुद्धाय नमः का डेली 108 बार जप कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिख दीजिएगा।